नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। ये नखशिख खंड के अंतर्गत व्याख्या हम कर रहे हैं। तो जब आप ये पद करेंगे तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग में आपको क्या बताना है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है ये बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के नखशिख खंड से लिया गया है। आज के पद में आपको देखना क्या है कि कौन ये बातें कह रहा है और किसके लिए कह रहा है, ये भी आपको यहाँ जानना ज़रूरी है ताकि प्रसंग को आप पूरा कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, सजनी सखी से एक सखी दूसरी, यानी प्रस्तुत पद में एक सखी दूसरी सखी के सामने राधा के सौंदर्य का गुणगान करती है या उसके सुंदरता का वर्णन करती है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। एक सखी दूसरी सखी से क्या कहती है? सजनी, हे सखी, अपूरप पेखल रामा। राधा के सौंदर्य का वर्णन करती हुई एक सखी कहती है कि हे सखी, अपूरप, अपूरप यानी अनुपम या अद्वितीय, पेखल देखा, रामा यानी सुंदरी। सुंदरी यहाँ पर कौन है? राधा। कि मैंने राधा के अपूर्व सौंदर्य को देखा है। कनक लता अवलंब उवत हरिनहीन हिम धामा। कनक लता, कनक क्या है? स्वर्ण। कि स्वर्ण की लता का अवलंब होता है सहारा पाकर। उवत, उवत का मतलब उग आया है। क्या उग आया है? हरिनहीन, हरिन यानी कलंकहीन यानी रहित, कलंक से रहित, हिम धामा यानी चंद्रमा। तो यहाँ पर चंद्रमा के समान सुंदर उसका मुख है। और वो मुख कैसे लग रहा है? जैसे कनक लता स्वर्ण की बेल का सहारा पाकर चांद उग आया है, और चांद कैसा है? कलंक से रहित है। यानी राधा का मुख चांद के समान चमकीला है, और वो चांद भी कैसा? जिस पर कोई कलंक नहीं है। नयन नलिन दो अंजन रंजई, भू विभंग बिलासा। नयन, नयन यानी नेत्र कैसे हैं? नलिनी, नलिनी यानी कमल के समान सुंदर उसके नेत्र हैं। दो, दो यानी दोनों में दिया हुआ है। अंजन रंजई, अंजन यानी काजल, रंजई का मतलब लगाया हुआ है। भो, उसकी जो बोहें हैं, विभंग विलासा, और वो बोहें भी, उसकी जो भाव भंगिमा है वो बहुत ही सुंदर है और वक्रता से युक्त है। यानी उसकी बोहें कैसी है? तिरछी सुंदर उसकी बोहें हैं। चकित चकोर जोर विधि बांधल। चकित चकोर, उनको देखकर कैसे लगता है? राधा के जो नेत्र हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि मानो विधि ने, विधि कौन? विधाता या ब्रह्मा ने चकित होकर भागने वाले चकोर को जोर पकड़कर जोर से बांध दिया है। कैसे प्रतीत होती है ये बातें? कि उसकी आंखों में जो उसकी सुंदरता है, चंचलता है, उसको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे चकोर को चकित होकर राधा के रूप सौंदर्य को देखकर, उसके मुख की सुंदरता को देखकर जो चकोर है वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसको बांधल किससे? केवल काजर पासा, केवल काजल के पासे से या काजल के बंधन से उसको बांध दिया है। पाश, पाश यानी डोरी, या फिर अगर कहें कि उसका धागा या उसके बंधन से। कि डोरी के पाश से, किसकी डोरी है? काजल की डोरी से ऐसे लगता है कि उसको बांध दिया है। किसको? जो नेत्रों रूपी चकोर है उसको देखकर ऐसे लगता है कि उसे काजल के पाश से, काजल की डोरी से बांध दिया है ताकि वो वहाँ से भाग ना जाए। तो यहाँ पर अगर विशेष की हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि सुंदर मधुर मैथिली भाषा का प्रयोग है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, और जो भाषा है वो सहज और सरल है। तत्सम तद्भव शब्दावली के साथ साथ अगर देखें तो अभिधा और लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ अगर अलंकार की हम बात करें तो जो कनक लता, कनक लता के साथ साथ जो हिमधामा, यहाँ पर कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग। इसके साथ साथ नयन नलिनी, नयन नलिनी में कौन सा अलंकार बनता है? रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। इसके साथ साथ हरिन हीन हिम धामा, यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार आ रहा है? यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण देखा जा सकता है। गिरिबर गरुड़
पयोदर परसित गिरिवर, गिरिवर क्या है? पहाड़ या पर्वत, जो गरुड़ यानी भारी, यानी पर्वत के समान जो भारी है। पयोदर, पयोदर यानी उरोज। परसित, परसित से मतलब क्या है? स्पर्श करते हुए। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि जो राधा है, जो नायिका है, उसके पर्वतों के समान ऊंचे और भारी जो उसके उरोज हैं वो परसित, परसित का मतलब क्या है? यहाँ पर स्पर्श करते हैं किसका? गिम गज मोतिन कै हारा। गिम गज, गिम क्या है? गर्दन। गज मोती यानी जो सुंदर हाथी दांत के चमकीले जो मोती हैं, हाथी दांत के समान चमकीले जो मोती हैं। कै हारा, और हार। के कै यानी का, किसका हार? मोती का जो हार है वो उसने पहन रखा है। कहाँ पर? अपनी सुंदर गर्दन में। और ये स्पर्श करते हुए हार कैसे लगता है? जैसे काम कंबू भरी कनक संभूपरी धारत सुरसरी धारा। ऐसे प्रतीत हो रहा है उसको देखकर जैसे काम कंबू, कामदेव, कंबू यानी शंख से, शंख को भरी भरकर, कनक, कनक यानी स्वर्ण का, शंभु यानी शिवलिंग, परी पर, धारत डाल रहे हैं, सुरसरी, सुरसरी गंगा की धारा को, कि उसकी जो गर्दन है वो कैसी है? शंख के समान है, कंबू। और ऐसे लगता है कि जो कामदेव है वो उस गर्दन रूपी शंख में गंगा की धारा भरकर कनक स्वर्ण जो शिवलिंग है उसके ऊपर किसको डाल रहे हैं? धारत का मतलब डालते हैं, सुरसरी गंगा जल की धारा उड़ेल रहे हैं। ऐसा किससे प्रतीत होता है? सुरसरी की धारा क्या लगती है? जो मोतियों का उसने हार पहन रखा है वो गंगा जल की धारा के समान प्रतीत होता है। पैसी पयाग जाग सत जागई सोई पाबई बहुभागी। पैसी, पैसी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? प्रवेश करके। पयाग यानी प्रयागराज, प्रयाग। जाग सत जागई अर्थात जाकर सत जागई। सत जागई का मतलब क्या है? सैकड़ों यज्ञ, सैकड़ों यज्ञ जिसने, सत यानी सैकड़ों यज्ञ किए हों। सोई पाबई बहुभागी, वही, सोई यानी वही, पाएगा बहुभागी भाग्यशाली, अत्यधिक भाग्यशाली, जिसने प्रयाग में प्रवेश करके सैकड़ों पुण्य यज्ञ किए हैं वही इस सुंदरी को प्राप्त कर पाएगा। विद्यापति कह गोकुल नायक, विद्यापति जी क्या कहते हैं कि गोकुल के नायक, गोपी जन अनुरागी। गोकुल के नायक कौन है यहाँ पर? कृष्ण। कि गोकुल के जो नायक कृष्ण है और गोपियों के, गोपीजन यानी गोपियों के अनुरागी हैं, प्रिय हैं, वही इस सुंदरी राधा को प्राप्त कर सकते हैं। और वो व्यक्ति कौन है? वो स्वयं श्री कृष्ण है जो सुंदर राधा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर जैसे काम कंबू है, पैसी पयाग है, पयोदर परसित है, ये कौन सा बार बार अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर जैसे कामधारा वाला जो इन्होंने डाला है, ये यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ते हैं तो बिंब उपस्थित होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सुंदर बिंब योजना भी इस पद में बन रही है। तो इस तरह से इस पद को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान आपको क्या रखना है, कल जो हमने किया था उसमें कृष्ण राधा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से राधा की सुंदरता का वर्णन कर रही है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।